हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था क्रीसोफाइट्स के बारे में, जो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। आज हम पढ़ेंगे डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। तो डायनोफ्लैजिलेट्स के जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में हम आज जानेंगे। तो पहला जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है। ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ये आपके मेराइन होते हैं। तो क्या होंगे, मोस्टली मेराइन होंगे। क्या होंगे, मोस्टली मेराइन होंगे, आपका मोस्टली मेराइन होंगे। और फोटोसिंथेटिक होते हैं। क्या होंगे, फोटोसिंथेटिक, क्योंकि ये सनलाइट की उपस्थिति में, प्रेजेंस में अपना फूड का निर्माण करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। अब ये डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं किस किस कलर के पाए जाते हैं। तो ये आपके येलो हो सकते हैं। कौन से कलर के, येलो हो सकते हैं, ग्रीन हो सकते हैं, ब्लू हो सकते हैं और रेड हो सकते हैं। अब ये किस तरीके से, येलो, ग्रीन और ब्लू और रेड किस तरीके से होंगे, क्योंकि ये शैलवाल के जो पिगमेंट पाया जाएगा उस पर डिपेंड करेगा। तो डिपेंड ऑन रेड, किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन, इस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट। इसकी पिगमेंट, कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है। अगर येलो वाला प्रेजेंट हुआ तो येलो कलर का दिखाई पड़ेगा, ग्रीन वाला प्रेजेंट हुआ पिगमेंट तो ग्रीन कलर का दिखाई पड़ेगा। इस तरीके से रेड वाला अगर प्रेजेंट हुआ तो रेड वाला दिखाई पड़ेगा। रेड वाला एग्जाम्पल आपका एक दिया हुआ है जो एनसीईआरटी में दिया गया है, वो है गानोलियाक्स। तो गानोलियाक्स दिया हुआ है आपका एग्जाम्पल, तो उसमें रेड पिगमेंट पाया जाता है उसकी सलवार में, इसीलिए वो रेड कलर का आपको दिखाई पड़ेगा। ये डायनोफ्लैजिलेट जो होते हैं बहुत ही हानिकारक होते हैं। ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं पानी में, जिससे जो एनिमल्स होते हैं, मेराइन एनिमल्स, उनको किल करते हैं, ये मार देते हैं अपने टॉक्सिन से। तो पिगमेंट्स, डिपेंड ऑन प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स इन दियर सेलवाल। इनकी सेलवाल में जो पिगमेंट प्रेजेंट होगा उस पर डिपेंड करेगा किस तरीके का वो कलर देंगे। डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में हमने ये दो पॉइंट सीखे। अब अगला जो पॉइंट है डायनोफ्लैजिलेट्स का वो क्या है। डायनोफ्लैजिलेट्स का अगला पॉइंट है कि इनकी जो आउटर सेलवाल होती है वो स्टिफ सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होगी, स्टिफ सेलुलोज की बनी होती है। तो आउटर सेलवाल जो होती है वो किसकी बनी होगी, स्टिफ सेलुलोज, सेलुलोज की बनी होती है। आउटर सरफेस जो इसकी होगी, आउटर जो सरफेस होगा इसका वो स्टिफ सेलुलोज का बना होगा। आउटर सरफेस स्टिफ सेलुलोज का बना होगा। अब इसमें जो डायनोफ्लैजिलेट्स में होते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स इसमें दो फ्लैजिला पाए जाते हैं मूवमेंट के लिए, क्योंकि ये पानी में रहते हैं, मेराइन वाटर में रहते हैं, तो ये मूवमेंट के लिए इसमें दो फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो दे हैव टू फ्लैजिला। कितने फ्लैजिला पाए जाते हैं, दे हैव टू फ्लैजिला, फ्लैजिला। वन लॉन्गिट्यूडिनल पाया जाता है आपका, लॉन्गिट्यूडिनली, और सेकेंड जो होता है आपका ट्रांसवर्स होता है। सेकेंड जो होगा आपका ट्रांसवर्सली पाया जाएगा। तो सेकेंड आपका जो फ्लैजिला होगा वो किस कैसा होगा, ट्रांसवर्सली, ट्रांसवर्सली पाया जाएगा। अब जो डायनोफ्लैजिलेट्स होता है आपका रेड कलर का एक, तो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स आपका कौन सा होता है, रेड डायनोफ्लैजिलेट्स। रेड डायनोफ्लैजिलेट्स आपका होता है गानोलियाक्स, गानोलियाक्स पाया जाता है आपका रेड डायनोफ्लैजिलेट्स। ये रेड कलर का जो होता है, ये रेड कलर में दिखाई देगा आपको, ये एक टॉक्सिन रिलीज करता है। तो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स क्या करते हैं, रिलीज टॉक्सिन, क्या करेंगे, रिलीज्ड टॉक्सिन, जो किल करते हैं
किल मोर एनिमल्स, मोर नंबर ऑफ एनिमल्स जो समुद्र में पाए जाते हैं। ज्यादातर ये मेराइन होते हैं, तो मेराइन होंगे, मोस्टली मेराइन होते हैं, तो इसीलिए मोर नंबर ऑफ एनिमल्स को एक किल करेंगे। मे किल मोर नंबर ऑफ एनिमल्स। अब मेराइन वाटर जो है उसमें समुद्र में मछली पाई जाती है, तो एग्जाम्पल के तौर पर एज फिशेस, ये फिशेस को किल करते हैं, तो ज्यादातर फिशेस के लिए ये हानिकारक होते हैं। तो रिलीज टॉक्सिन में किल मोर नंबर ऑफ एनिमल्स एज फिशेस। अब इसका जो लास्ट पॉइंट बचा हुआ है वो हम सीखेंगे, तो इसका लास्ट पॉइंट क्या है वो हम जानेंगे। इसका जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं आपके, रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स जो यहाँ पे रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, जैसे गानुलियॉक्स, ये आपका रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बहुत तेज डिवाइड होते हैं, रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बहुत तेज डिवाइड करेंगे आपका। और सी अपीयर रेड, आपका जो मेराइन वाटर जो सी होता है आपका, वो रेड कलर का दिखाई पड़ेगा जहां पर ये डाइनोफ्लैजिलेट्स, रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स पाया जाएगा। तो सी आपका जो समुद्र होता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन से सी अपीयर रेड, रेड कलर का दिखाई देगा आपका, रेड कलर का दिखाई देगा, इसको कहेंगे रेड टाइड्स। क्या कहेंगे, रेड टाइड्स। क्या कहते हैं इसको, रेड टाइड्स कहेंगे। तो हमने पढ़ा क्रीसोफाइट्स और डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। अब हम सीखेंगे यूग्लिनॉइड के बारे में, आगे फिर पढ़ेंगे स्लाइम मोल्ड, फिर प्रोटोजोन्स के बारे में। तो अभी हम सीखेंगे किसके बारे में, यूग्लिनॉइड के बारे में। तो अगला जो है आपका वो क्या है, यूग्लिनॉइड, यूग्लिनॉइड, यूग्लिनॉइड के बारे में सीखेंगे। यूग्लिनॉइड का फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें पढ़ना है वो है कि ये फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे। इसका जो मेजोरिटी ऑफ जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं यूग्लिनॉइड के, जैसे यूग्लिना हो गया, ये सब फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। तो मेजोरिटी किसमें पाए जाएंगे, मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड इन फ्रेश वाटर, किसमें पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर कैसा हो, स्टैग्नेंट वाटर, जो ठहरा हुआ पानी हो आपका, जैसे तालाब का पानी हो गया आपका, ठहरा हुआ पानी हो, बहाव वाला पानी ना हो, जैसे नदी समुद्र हो गया वो पानी ना हो, तो ये किसमें पाए जाएंगे, स्टैग्नेंट वाटर, स्टैग्नेंट वाटर में पाया जाएगा। फ्रेश वाटर होना चाहिए, स्टैग्नेंट हो, ठहरा हुआ पानी हो। अब इसका जो सेकेंड पॉइंट है यूग्लिनॉइड का, यूग्लिनॉइड में ये जो शैवाल पाई जाती है, इसके अतिरिक्त एक प्लाइबल, जो मतलब लचीली हो, जो इसको लचीला बनाती है, वो प्रोटीन लेयर पाई जाती है, प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है। तो क्या होगा, इंस्टीड ऑफ शैवाल, इंस्टीड ऑफ शैवाल, शैवाल के अतिरिक्त दे हैव आ प्रोटीन रिच लेयर, कौन सी, प्रोटीन रिच लेयर होती है, जिसे क्या कहते हैं, पेलिकल, जो इसको फ्लेक्सिबल बनाती है, लचीली बनाती है। दे हैव प्रोटीन रिच लेयर विच मेक्स फ्लाइबल, फ्लाइबल मतलब लचीला बनाती है, फ्लेक्सिबल लिख दें आप, फ्लेक्सिबल, विच मेक्स फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल, इसको क्या कहते हैं, इस लेयर को, प्रोटीन रिच लेयर जो होती है इसको क्या कहते हैं, पेलिकल। क्या कहेंगे, पेलिकल, इसको पेलिकल कहते हैं। अब जो ये यूग्लिनॉइड होते हैं इसमें दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, एक छोटा फ्लैजिला होता है, एक बड़ा फ्लैजिला होता है। तो दे हैव टू फ्लैजिला,
फ्लैजिला। वन शॉर्ट एंड अदर क्या होता है, सेकेंड लॉन्ग होता है, बड़ा फ्लैजिला होता है आपका। जैसे आपका युगलिना हो गया, आपका युगलिना पाया जाता है आपका, यहाँ पे उसके यहाँ पे दो फ्लैजिला निकले होते हैं, एक छोटा फ्लैजिला आपका होगा, एक छोटा होगा, एक बड़ा फ्लैजिला निकला होता है आपका। इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है और जितने भी ऑर्गेनिज्म, क्लोरोप्लास्ट हो गया आपका, ये सब पाए जाते हैं। अब जो इस ग्रुप के मेंबर होते हैं युगलिना के, तो इसे फोटोसिंथेटिक होते हैं। अगर लाइट प्रेजेंट है तो ये फोटोसिंथेटिक की जो क्रिया द्वारा ये अपना भोजन बनाएंगे। अगर सनलाइट नहीं है, डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट है, तो ये जो उधर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म होंगे उनका जो है उनको किल करके उनसे भोजन प्राप्त करेंगे हेटेरोट्रॉप्स के रूप में। तो क्या करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में ये सनलाइट से अपना भोजन बनाएंगे। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बिहेव एज, किस तरीके से बिहेव करेंगे, फोटोसिंथेटिक के रूप में, बिहेव एज फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। अगर डिप्राइव्ड ऑफ लाइट है, अगर लाइट प्रेजेंट नहीं है, डिप्राइव्ड ऑफ लाइट है, क्या है, डिप्राइव्ड ऑफ लाइट। ये जो है ये एनसीईआरटी का जो लैंग्वेज ली गई है, डिप्राइव्ड मतलब सनलाइट प्रेजेंट ना हो, अगर उसके अतिरिक्त कुछ भी हो, तो डिप्राइव्ड ऑफ लाइट, सनलाइट, लाइट ऑफ सनलाइट, डिप्राइव्ड ऑफ लाइट ऑफ सनलाइट, बिहेव एज, किस तरीके से बिहेव करेंगे, हेटेरोट्रॉप्स, दूसरे पर डिपेंड रहेंगे, हेटेरोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स किस तरीके से डिपेंड ऑन, हेटेरोट्रॉप्स किस रूप में, प्रीडेशन करेंगे, प्रीडेट अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, जो इनसे छोटे ऑर्गेनिज्म होंगे उनको खा लेंगे, ये उससे अपना भोजन बनाएंगे। तो प्रीडेट अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, इसमें आपका दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, टू फ्लैजिला, वन लॉन्ग होता है, दूसरा शॉर्ट होता है आपका, दो फ्लैजिला पाए जाते हैं इसमें। अब इसमें जो क्लोरोफिल की तरह जो पिगमेंट पाया जाता है, वो हायर प्लांट के जैसा होता है, जैसे हायर प्लांट में क्लोरोफिल ये पाया जाता है, उसी तरीके से इसमें पिगमेंट पाया जाता है। तो मेन पिगमेंट प्रेजेंट एज हायर प्लांट, जिस तरीके से हायर प्लांट में पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसी तरीके से इनमें पिगमेंट पाया जाता है हायर प्लांट। जैसे आपका एग्जाम्पल के तौर पर ले ले तो युगलिना आपका एग्जाम्पल हो गया, कौन सा, युगलिना, यही आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमने युगलिनॉइड के इंपॉर्टेंट पॉइंट सीख लिए हैं।